के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। कई सारे और मेहमान जुड़ेंगे अगले कुछ मिनटों में, लेकिन राहुल शाह अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल सर, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले इंडेक्स लेवल पर ही बताएं, कल सेकेंड हाफ ऑफ द डे में रिकवरी, मुनाफा वसूली दिखी, लेकिन उसके बाद आज के सत्र के लिए किस तरह की रणनीति होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हमने देखा है कि मार्केट्स में लास्ट 7-8 दिन में काफी सारी वॉलेटिलिटी रही और वॉर का कल जैसे ही हमने देखा कि जिस तरह से हमने सीज फायर की बात हुई, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स ने थम्स अप तो दे दिया। ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे खासे बढ़े और अपने थोड़े ऑब्वियसली सेंसेक्स एक्सपायरी के कारण थोड़ा वॉलेटिलिटी रहा। पर जिस तरह से बाजार का सेटअप है तो स्टॉक स्पेसिफिक चलते रहेंगे। मैक्रोस काफी पॉजिटिव है और मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स विच इज लीडिंग द रैली। हमने देखा है कि लास्ट 3 महीने से लगातार फाइनेंशियल्स आउट परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट इट स्टार्टेड विद प्राइवेट बैंक्स एंड नाउ इट्स फॉलोड विद ऑल द फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी परस्पेक्टिव ऑब्वियसली 25,600 to 700 की रेंज नियर टर्म में आना चाहिए, जिस तरह से सेटअप दिख रहा है। और बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि 57,500 तक का लेवल हमको दिखना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। तो कोई ये लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कोई होंगे राहुल जहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे इस लेवल्स पर? और कोई और स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर्स जहां पर आपको लगता है कि अब तेजी का मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आएगा? सो आई थिंक एक एक जो मैंने बताया आपको, क्लियर विनर ऑब्वियसली फाइनेंशियल सर्विसेज रहे और फाइनेंशियल्स रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक्स फॉलोड बाय एनबीएफसीज रहे हैं। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंक्स के अंदर मेरे ख्याल से स्मॉल मिड साइज प्राइवेट बैंक्स मेरे ख्याल से आप मुंह दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें से मुझे लगता है कि आरबीएल बैंक स्टॉक इज अगेन डन नथिंग सिंस लास्ट 3-4 सालों में कुछ हुआ नहीं है। स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन काफी सस्ता है कंपेयर टू अदर प्राइवेट बैंक्स ट्रेडिंग एट। और जिस तरह से रिटेल क्रेडिट की बात करें तो मेरे ख्याल से काफी स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिला। और जिस तरह से पॉलिसीज पर्सपेक्टिव भी हम देखें तो मेरे ख्याल से काफी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ आरबीआई पॉलिसीज। तो मुझे लगता है कि आरबीएल बैंक इन टर्म्स ऑफ रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी सस्ता है। वन टाइम बुक पे ट्रेड हो रहा है और ग्रोथ की बात कर रहा है। 15% ग्रोथ होता रहेगा बैलेंस शीट साइज फॉर नेक्स्ट 2 years। तो लगता है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड आरबीएल बैंक में फेवरेबल रहेगा। सेकंड आई थिंक एनबीएफसी स्पेस जो जिस डायरेक्टली आप देखोगे तो जब भी रेट कट होता है तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट बेनिफिशियरी तुरंत देखने को मिलता है एनबीएफसी के अंदर। वीजा भी हम देखते हैं कि बैंक्स के अंदर अंदर जो इम्पैक्ट आते हैं वो 5-6-7 महीना लग जाता है ओवरऑल इम्पैक्ट के लिए, लेकिन एनबीएफसी को तुरंत मिल जाता है। तो आई थिंक ऑब्वियसली वन ट्रेड इज ऑब्वियसली पावर फाइनेंस कंपनीज, जो मैंने कई बार रिटेल भी किया है और मेरे ख्याल से स्टॉक्स वो यही लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं काफी टाइम से। तो मेरे ख्याल से आरईसी पीएफसी दोनों मेरे ख्याल से मेरे टॉप पिक्स रहेंगे। अगेन वन टाइम बुक पे ट्रेड करते हुए देखे 5-6-7 टाइम अर्निंग्स पे। और जिस तरह से पावर मिनिस्ट्री का जिस तरह से थॉट प्रोसेस है और जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव नेक्स्ट 10 ईयर में सेक्टर में देखने को मिल सकता है, तो आई थिंक फाइनेंसियर्स का तो सबसे बड़ा रोल होगा इंटायर कंपनीज के अंदर। तो आई थिंक पीएफसी आरईसी बोथ मेरे ख्याल से नो ब्रेनर है यहाँ से। और इन केस कोई बाजार में मंदी भी आता है तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, तो मुझे ख्याल से डिफेंसिव भी रह सकता है। तो आई थिंक फाइनेंशियल पैक के अंदर मुझे लगता है कि ये सब जो स्टॉक्स डिस्कस किए, मुझे लगता है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो चलिए, राहुल शाह का फंडामेंटल आउटलुक इस वक्त और आरईसी पीएफसी ये फोकस रेडार पर है। मजबूती की चाल हमने देखी इन स्टॉक्स में और अच्छा मोमेंटम, फंडामेंटल ट्रिगर्स भी ढेर सारे और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी फोकस रेडार पर रहते हैं ये स्टॉक्स। लेकिन इसके अलावा कल बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक चाल की अगर बात करें, सेक्टर स्पेसिफिक भी मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला था। लगभग सारे क्षेत्र अच्छा एक्शन दिखा रहे थे और इसमें सरकारी बैंक, निजी बैंक क्षेत्र, मेटल्स की शाइन लगातार बढ़ती हुई नजर आई। आईटी सेक्टर में मोमेंटम था ज़रूर, लेकिन आईटी सेक्टर के लिए सवाल बड़ा अब ये है कि बेंचमार्क आईटी कंपनी इन कंपैरिजन टू मिड कैप आईटी कंपनी कौन सी अच्छी है, कौन सी बेहतर है।
आईटी सेक्टर के लिए एक तो ग्लोबल कनेक्ट के साथ ताल्लुक रखता है ये सेक्टर, तो विदेशी बाजार में टेक्नोलॉजी हैवी इंडस्ट्रीज में जो होता है उसका असर घरेलू बाजार की आईटी कंपनियों पर भी पड़ता है। और राहुल, गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। एक्सेंचर के नंबर्स के बाद इस तरह के इम्पैक्ट हमने देखे भी थे। अब आईटी सेक्टर के कंसर्न्स की ही अगर बात करें, पिछले दिनों हमने देखा है हायरिंग, बेंच स्ट्रेंथ, काफ़ी हद तक कॉशियस कमेंट्री आईटी कंपनियों की तरफ से आती हुई दिखी ज़रूर है। हालांकि मिड कैप आईटी ने आउट परफॉर्म भी किया है। वैल्यूएशन कंफर्ट आपको कहाँ पर नज़र आता है? गुड मॉर्निंग मानसी। आई थिंक जिस तरह से हमने एक्सेंचर के नंबर के बाद हमने जो देखा, तो मुझे एक चीज तो क्लियर दिख रहा है कि जिस तरह से हमने आईटी कंपनीज है तो मेरे ख्याल से थोड़े लैकलस्टर रहेगी। सेकेंडली आई थिंक हम Q4 के अर्निंग्स के बाद भी हम देखे तो एक चीज क्लियर था कि द स्पेंडिंग ऑन द कंपनी फ्रॉम और द ऑन आईटी स्पेंड बाय मोस्ट ऑफ द कंपनीज, वो मेरे ख्याल से थोड़ा स्लो डाउन दिखने को दिख रहा था जो कमेंट्री आई हुई। तो मेरे ख्याल से नियर टर्म चैलेंजिंग डेफिनेटली रह सकता है आईटी कंपनीज के अंदर। एंड वी आर जस्ट राउंड अबाउट फॉर द क्वार्टरली नंबर्स। मेरे ख्याल से जून एंड होते हुए मेरे ख्याल से जुलाई में अगेन विल सी द क्वार्टरली नंबर्स। तो अगेन इफ आई सी द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, तो मिड कैप आईटी कंपनीज के अंदर वैल्यूएशन थोड़े बढ़कर आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वहां पे अब अभी भी विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स की और ग्रोथ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से मिड कैप आईटी कंपनीज मेरे ख्याल से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कोफोर्ज हमारा टॉप पिक है, तो कोफोर्ज यहाँ से अभी भी आउट परफॉर्म कर सकता है। परसिस्टेंस हमारा टॉप पिक है, वन ऑफ द टॉप पिक, तो वो आउट परफॉर्म कर सकता है। और लार्ज कैप आईटी कंपनीज के अंदर हम देखें तो मेरे ख्याल से कंफर्ट लेवल भी काफी देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन परस्पेक्टिव। तो वहां पे हमें हमें लग रहा है कि इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा कैन डू मच बेटर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस जो दिख रही है यहाँ पे। ओके, तो चलिए, ये एक राय आईटी सेक्टर पर, और आईटी सेक्टर में वॉलेटाइल मूव्स नज़र आ रहे हैं और इसी के चलते एक्सपर्ट्स की भी राय इस पर लगातार मिलती हुई। कुछ तमाम एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आईटी सेक्टर फिलहाल वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और अगर इस सेक्टर को प्ले आउट करना ही है तो फिर सिर्फ मिड कैप आईटी पर कन्विक्शन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन चलिए आगे